साथियों नमस्कार, शुभ प्रभात। हेल्थ विद न्यूट्रिशन एंड योगा परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। और पिछले कई वीडियोज में हम लोग स्वास्थ्यवर्धक नाश्ते के बारे में बात किया था, पोषण वाले नाश्ते के बारे में बात किया था कि क्यों जरूरी है और क्या हम नाश्ते में खाते हैं। और अगर स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता हम खाते हैं, पोषण वाला नाश्ता हम खाते हैं, तो हमारे शरीर में किन किन चीज़ों के लिए उपयोगी है, किन किन चीज़ों में सहायता करता है। तो इन सारे विषयों के ऊपर हम लोगों ने बात किया था। और आज जो बातें होंगी जीवन शैली से संबंधित बातें होंगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, अपने प्रोग्राम के ऊपर। तो सबसे पहले मैं ओम प्रकाश चौधरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस प्रोग्राम में। और मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और यहाँ जो भी कुछ हम सब लोग सीख रहे हैं, उन जानकारियों को अपने जीवन में आत्मसात कर रहे होंगे, अप्लाई भी कर रहे होंगे। और उन जानकारियों को हमें दूसरे लोगों तक पहुंचाना भी है। तो हम सब उन जानकारियों को दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे होंगे, जिससे कि वो लोग भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों को जागरूक करते रहें और इस मिशन को आगे बढ़ाते रहें। आगे चलते हैं। हम लोग जानते हैं कि आज का जो टॉपिक हमारा है, का जो विषय हमारा है, उसके ऊपर चलते हैं। तो साथियों, आज का जो टॉपिक हम लोगों का ये रहेगा कि आज के समय में हम सब लोगों की जीवन शैली कैसी हो गई। और ये सारी चीजें हम सब लोगों को पता भी है कि आज के समय में हम लोगों की जीवन शैली कैसी होगी, आज के समय में हम लोग कैसी अपनी जीवन शैली अपना रहे हैं। और आज के समय में देखा जाए तो करीब 90% बीमारियों की जो वजह बन रही है, वो बन रही है हमारी जीवन शैली, हमारी लाइफ स्टाइल और सारी चीजें जो है बन रही। तो आइए इसी के बारे में हम लोग समझते हैं, इसी के बारे में जानते हैं। तो आप जीवन शैली के बारे में क्या सोचते हैं? जब जीवन शैली की बात आती है तो आप उस जीवन शैली के बारे में क्या सोचते हैं? व्हाट अबाउट लाइफ स्टाइल? आप अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि आप एक स्वस्थ जीवन शैली का पालन करते हैं? क्या आप स्वस्थ जीवन शैली के कुछ उदाहरण आप दे सकते हैं? आपको क्या लगता है कि आप एक स्वस्थ जीवन शैली की जो दिनचर्या होती है उसका पालन करते हैं? उसका पालन आप कर पाते हैं? और अगर कर पाते हैं तो क्या कुछ स्वस्थ जीवन शैली के उदाहरण दे सकते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं स्वस्थ जीवन शैली में? तो मेरे हिसाब से काफी लोगों का जवाब होगा नहीं, स्वस्थ जीवन शैली का पालन नहीं कर पाते हैं। देखा जाए आज के डेट में हम सभी लोग, या कहा जाए तो काफी मेजॉरिटी में, काफी संख्या में लोग बैठे रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी लोगों ने बंद कर रखी, शारीरिक श्रम लोगों ने करना बंद कर रखा है। तो बैठे रहना एक बीमारी हो गई है, आप कह सकते हैं। बैठे रहना, हर इंसान बैठे रहना चाहता है, हर इंसान चाहता है मैं बैठा रहूं, दौड़ भाग ना करना पड़े, फिजिकल एक्टिविटी करना ही नहीं चाहते। तो बैठे रहना एक बीमारी हो गई है। और शारीरिक निष्क्रियता विश्व भर में 4 में से एक व्यक्ति को प्रभावित करती है। जो हमारी शारीरिक निष्क्रियता है वो पूरे विश्व की अगर बात किया जाए तो 4 में से एक व्यक्ति जो है को प्रभावित करती है। वो शारीरिक श्रम करना ही नहीं चाहता, यानी शारीरिक निष्क्रियता उसके अंदर बनी रहती है।
और गतिहीन जीवन शैली को 21वीं सदी की बीमारी कहा जाता है। यानी बैठे रहना, काम न करना, गतिहीन जीवन शैली को 21वीं सदी की बीमारी कहा जाता है। यह विभिन्न चयापचय विकारों के लिए जोखिम कारक है। ये बात किया जाए तो बहुत सारी चयापचय जो दिक्कतें हैं उनके लिए जोखिम, उनके लिए जो है जिम्मेदार माना जाता है। जैसे कि हृदय संबंधी, आज के समय में हृदय संबंधी जो बीमारियां हैं, सीवी रोग हो गया, बढ़ा हुआ रक्तचाप है, टाइप 2 मधुमेह है, इन सब के लिए जिम्मेदार है कहीं ना कहीं हमारी फिजिकल एक्टिविटी ना करना, हमें शारीरिक श्रम ना करना। जब हम शारीरिक श्रम नहीं करते हैं तो आज के समय में ये बीमारियां जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही हैं। आप सभी लोग देख भी रहे होंगे। और दूसरा कारण है पुअर हैबिट्स, फूड हैबिट्स। खाने पीने की जो आदतें हैं, कहीं भी कुछ मिलता है खा लेते हैं, कहीं भी कुछ मिला उठा के खा लिए। हम ये नहीं देखते हैं कि उसमें क्या है, उसमें कितनी कैलोरी है, कितना प्रोटीन है, कितना फाइबर है, उसके मानक को हम नहीं देखते हैं। सबसे पहली चीज तो अक्सर आप देखते होंगे रोड के किनारे बहुत सारे चटपटी खाने पीने की चीजें लगी होती हैं, वहां भीड़ लगी होती है लोग, जबकि उसमें किसी मानक का ध्यान नहीं रखा जाता है। ना तो उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है, ना उसमें जो है और किसी चीज की मात्रा होती, कैलोरी भर भर के होती, टॉक्सिन भर भर के होता है, और वही उठा उठा करके लोग खाते हैं। तो ये पुअर हैबिट जो है ये स्वास्थ्य को खराब करने का एक बहुत बड़ा कारण बन रही है। और आज के समय में देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ समय दे रहे हैं? स्क्रीन के सामने। आज हर आदमी लगा होता है सोशल मीडिया में, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ऐसी ऐसी बहुत सारी साइटें होती हैं कि जहां आदमी लगा होता है और जो है बहुत सारा समय, जीवन का बहुत सारा समय जो है लोग इन सारी चीजों में देखते हैं, लगे रहते हैं मोबाइल में और लैपटॉप में, बहुत सारी चीजें। कुछ लोगों की तो मजबूरी होती है, उसी से उनको काम करना है, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल लगे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण बन रहा है, स्क्रीन के सामने ज्यादा समय देना ये बीमारियों का बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। और बात करें कि भारत धीरे धीरे एक बेचैन देश बनता जा रहा है। 4 में से 3 भारतीयों को अच्छी नींद ही नहीं आती, वो सो ही नहीं पाते। उसका कारण कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग टाइम। बहुत ज्यादा समय जब हम स्क्रीनिंग पे देते हैं, बहुत सारा समय जब हम मोबाइल, टीवी, लैपटॉप पे देते हैं, तो हमारी नींद लगने की जो आप कह सकते हैं अच्छी नींद लगने की जो क्षमता होती है वो कम होती जाती है। तो हमें स्क्रीनिंग टाइमिंग को कम देना है। सोने से कम 1 घंटा पहले हमें स्क्रीन को बंद कर देना चाहिए, जिससे हमें अच्छी नींद आए। और आगे बात करें तो 10 में से 4 जो भारतीय लोग हैं वो मोटापे के शिकार हैं। आज 2-3 चीजों में मेरे हिसाब से हिंदुस्तान बहुत तेजी से आगे जा रहा है। एक तो डायबिटीज में, मधुमेह में, मोटापे में, हार्ट डिजीज में, इन सब सारी चीजों में जो है बहुत तेजी से जो है भारतीय लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मोटापा बढ़ता क्यों है? सिर्फ ज्यादा खाने से नहीं, बल्कि आपकी रोजाना की आदतों से, जो रोजाना आपकी आदतें हैं, जो रोजाना आपकी एक्टिविटी है, उससे बढ़ता है। और बात की जाए, भारत भावनाओं से भरा हुआ है। 10 में से 7 भारतीय
तनाव से पीड़ित हैं। 10 में से 8 लोग चिंताग्रस्त हैं और 10 में से 2 भारतीय लोग कमजोर प्रतिरक्षा से पीड़ित हैं। और जब कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली रहेगी तो जाहिर सी बात है कि बीमारियां हमारे शरीर के अंदर इंटर करेंगी। 10 में से 2 लोग ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित हैं और 10 में से 5 लोग ऑस्टियोपेनिया से पीड़ित हैं। सोचिए कितने बड़े आंकड़े हैं। सोचिए कितने बड़े आंकड़े हैं। आज जॉइंट्स पेन, हड्डियों की प्रॉब्लम लोगों में आम बात होती जा रही है। तो आज के लिए इतना ही। ये कुछ जानकारियां थी और इसमें इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, बेहतर लगती है, तो इस जानकारी को दूसरे लोगों को बीच शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें दी हुई जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें ताकि वो लोग भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो जानकारी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है ताकि वो लोग भी अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।